जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कंप्लीटली खत्म हो चुका है। आउटपुट डिवाइस का ये लास्ट टॉपिक है। इसमें हम प्लॉटर पढ़ेंगे, स्पीकर, प्रोजेक्टर और जो कुछ और जो बच गए होंगे आउटपुट डिवाइस, हम उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो पहले देख लीजिएगा, उसके बाद आगे का वीडियो देखिएगा। ठीक है। लगभग हमारा आउटपुट से संबंधित सारे डिवाइसेस हमने पढ़ लिए हैं। मॉनिटर, आउटपुट में मेनली आपको पूछा जाएगा तो मॉनिटर और प्रिंटर के बारे में। ठीक है, डीपली नॉलेज। बाकी यदि आपको और पूछता है तो केवल सामान्यतः नाम पूछा जाएगा कि प्लॉटर कौन सा डिवाइस है, स्पीकर कौन सा डिवाइस है, माइक्रोफोन कौन सा डिवाइस है। यदि ज़्यादा डीपली किसी का कार्य पूछा जाता है तो वो है प्रिंटर, प्रिंटर की कार्यप्रणाली कैसी होती है, और मॉनिटर कि मॉनिटर काम कैसे करता है, किस प्रकार की तकनीक के माध्यम से मॉनिटर काम करता है। तो इस चीज को हमने डिटेल में कवर किया है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे प्लॉटर के बारे में। ठीक है, प्लॉटर के बाद स्पीकर, स्पीकर के बाद हेडफोन, फिर प्रोजेक्टर और लास्ट हो जाएगा हमारा आज का टॉपिक। चलिए अधिक समय व्यर्थ न करते हुए सीधे हमारे आज के क्लास में चलते हैं। वीडियो की तैयारी करने वाले इस बैनर को देख लीजिए और अच्छे से हमारे यूट्यूब चैनल के साथ आप जुड़कर तैयारी कीजिए। ठीक है, तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे प्लॉटर। प्लॉटर क्या चीज होता है? ये एक प्रकार का प्रिंटर है। ठीक है, प्लॉटर क्या चीज है? ये एक प्रकार का प्रिंटर है। जब भी आप गांव शहरों में बड़े बड़े हाई देखे होंगे, है ना, फ्लैक्स, बड़े बड़े जो फ्लैक्स छपते हैं, है ना, मेनली ये समझ लीजिए जो प्रिंटर से प्रिंट नहीं होता वो प्लॉटर से प्रिंट होता है। बड़े बड़े जो फ्लैक्स होते हैं, डिजाइनर होते हैं, नेताओं के जो बड़े बड़े फ्लैक्स शहरों में लगा होता है ना, उसको फ्लैक्स बोलते हैं। उसी प्रकार ये वही है जो फ्लैक्स को प्रिंट करता है। ठीक है, ये फ्लैक्स प्रिंट करने का काम आता है। दूसरी बात, कुछ आपने पत्थरों पर नाम उकेरते हुए देखा होगा। ठीक है, वो भी प्लॉटर से ही वो भी प्लॉटर से ही किया जाता है, लेकिन वो प्लॉटर अलग प्रकार का होता है। ठीक है, तो प्लॉटर क्या है? ये एक आउटपुट डिवाइस है। जस्ट प्रिंटर की तरह आपको प्रिंट आउट देगा, लेकिन ये बड़ी साइज में और अधिक मात्रा में देता है। ठीक है, मात्रा तो प्रिंटर भी अधिक दे देता है, लेकिन साइज की बात करें तो प्लॉटर एक ऐसा चीज है जिसमें बड़ी बड़ी फ्लैक्सों का प्रिंट होता है। ठीक है, प्लॉटर का आविष्कार किसने किया था? तो प्लॉटर का आविष्कार जो है 1953 में, सॉरी, हाँ ठीक है, 1953 में रिमिंगटन रैंड, एक कंपनी, मेरे ख्याल से कंपनी नहीं होगा, रिमिंगटन रैंड द्वारा किया गया था। रिमिंगटन रैंड द्वारा किया गया था। इसका उपयोग टेक्निकली ड्राइंग बनाने के लिए, फ्लैक्स बनाने के लिए किया जाता था, और सबसे पहले यूनिवेक कंप्यूटर के साथ इसको जोड़कर प्रिंट निकाला गया था। प्लॉटर एक प्रिंटर की तरह वेक्टर ग्राफिक्स प्रिंट करने के लिए उपयोग किया जाता है। प्लॉटर एक इंडस्ट्री एप्लीकेशन के साथ बड़ा प्रिंटर है। यह पारंपरिक प्रिंटर की तरह टोनर इंक का उपयोग नहीं करता। इसकी कार्यप्रणाली कुछ अलग होती है। इसमें खींचने के लिए आपको एक क्या क्या दिया जाता है, देखिए, प्लॉटर में कागज पर, ठीक है, प्लॉटर कागज पर कई निरंतर रेखाएं खींचने के लिए पेन, पेंसिल, मार्कर, नाइफ या अन्य प्रकार की लेखन उपयोग का समय, बोला ना, पेन, पेंसिल, नाइफ, मार्कर, तो ये पत्थरों पर भी लिखा जाता है और जो बड़े बड़े फ्लैक्स हैं उसमें भी प्रिंट किया जाता है। कभी कभी प्लॉटर विनाइल लेदर, है ना, कभी कभी जो प्लॉटर है विनाइल लेदर, फ्लाई, प्लास्टिक जैसी सामग्री को भी काटने के लिए चाकू का उपयोग करता है। ये बहुत सारे प्रिंटिंग जो होते हैं प्लास्टिक पर प्रिंट होती है, और बहुत सारी लेदरों पर जो प्रिंट होता है वो सब होता है आपके प्लॉटर पर प्रिंट। इस प्रकार प्लॉटर को उन्हें कटिंग प्लाटर के रूप में जाना जाता है। ये हमारा कोई काम का नहीं है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कभी याद होगा आपको, सीएडी का फुल फॉर्म पूछता है, सीएडी, इसका मतलब है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, इसका अनुप्रयोग क्या होता है? प्लाटर का अनुप्रयोग बहुत ज्यादा होता है कहाँ पे? जहाँ पे फ्लेक्सी बनाए जाते हैं। देखिए, ये आपके ये कुछ अलग प्रकार के प्लॉटर है। इसमें आपके नेम प्लेट जैसे होते हैं वो इसमें छप के आता है। ये देखिए, ये ड्राइंग बनाने के लिए प्लॉटर का उपयोग किया जा रहा है। ये फ्लैट प्लॉटर और ये ड्रम प्लॉटर। और ये कुछ अब जैसे आप जाते हैं ना रेडियम वगैरह, आपके बाइक या कार में आप रेडियम से कुछ नाम लिखवाते हैं, कुछ भगवान का चित्र बनाते हैं, वो सब रेडियम कटिंग जो है ये इस प्लॉटर के, जो ये लेटा हुआ प्लॉटर है ना, ये वाला जहाँ मेरा इंक जा रहा होगा देख लीजिए, इस प्लॉटर के उपयोग से रेडियम को कटिंग करके बनाया जाता है। प्लॉटर के निम्नलिखित उपयोग क्या है? तो लार्ज डिजाइन प्रिंट करने के लिए, मटेरियल कटिंग करने के लिए, कैडेट डिजाइन के लिए, मैप एंड डायग्राम प्रिंट करने के लिए, इंजीनियरिंग डायग्राम प्रिंट करने के लिए।
ठीक है। इसके अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे ड्रम प्रिंटर होता है, ड्रम प्लॉटर, फ्लैटबेड प्लॉटर, ये फ्लैटबेड प्लॉटर, ठीक है। ये वाला आपका ड्रम प्लॉटर है, ठीक है। ये आपका कटिंग प्लॉटर है, इंकजेट प्लॉटर और इलेक्ट्रॉनिक प्लॉटर, ये प्लॉटर के प्रकार है। अब प्लॉटर के बारे में कुछ और देख लीजिए, ड्रम प्रिंटर इसे, ठीक है, प्लॉटर, बाकी बस इतना ही है। प्लॉटर में आपको क्वेश्चन अगर पूछेगा तो बस इतना पूछेगा कि प्लॉटर कौन सा प्रकार का डिवाइस है। अब समझते हैं स्पीकर के बारे में। स्पीकर के बारे में कुछ लिखा क्यों नहीं हो, क्योंकि सबको पता है कि स्पीकर का काम क्या होता है। स्पीकर का काम होता है आपको साउंड प्रोवाइड कराने के लिए, गाना सुनने के लिए, किसी का भाषण सुनने के लिए हम स्पीकर का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसका सबसे पहले ये जान लीजिए कि स्पीकर का जो निर्माता है या फिर इसने बनाने वाला कौन है, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ठीक है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा इस स्पीकर का निर्माण किया गया था। स्पीकर कैसे करता है, तो स्पीकर जो है साउंड कार्ड के से उत्पन्न सिग्नल को एनालॉग ध्वनि में परिवर्तित करता है। स्पीकर जो है साउंड कार्ड से उत्पन्न ध्वनि को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने का काम करता है। सामान्य शब्दों में कहें तो ये विद्युत तरंगों को या फिर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने का काम करता है। यह है हमारा स्पीकर। ये होता है हमारा हेडफोन, जो हम जो सभी के पास होगा, इसमें कान पे लगा के हम कुछ ना कभी कुछ सुनते ही रहते हैं। याद रखिएगा, हेडफोन वैसे तो वास्तविक में आपका ये आउटपुट डिवाइस है, लेकिन इस हेडफोन के साथ हमको एक माइक भी दिया जाता है, ठीक है। तो हेडफोन कभी कभी आपके इनपुट और आउटपुट, ठीक है, इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता है, ठीक है। मेनली अगर हेडफोन से केवल हम कान में गाना लगा के सुनते हैं, लेकिन अधिकतर हेडफोन और मिनिमम सभी हेडफोन्स में हमें अब की जो नई हेडफोन आ रही है उसमें हमको एक इनबिल्ट माइक भी दिया जाता है, जो माइक जो है हमारा इनपुट का काम करती है, ठीक है। अब ये आज का है हमारा लास्ट आउटपुट डिवाइस, इसको कहते हैं प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या है, तो ये देखिए, जैसे हम जैसे कोई ना कोई तो पिक्चर देखने गया होगा, मूवीज देखने गया होगा, ठीक है। तो मूवीज में जो पर्दे में आपको जो चलचित्र नजर आते हैं, वो इसी प्रोजेक्टर के हाँ, मैं इसी प्रोजेक्टर मतलब कहने का मतलब है प्रोजेक्टर के माध्यम से जो प्रोजेक्ट किया हुआ इमेज है, वीडियो है, वो आपको देखने को मिलता है। इमेज में देख लीजिए, ये है आपका प्रोजेक्टर, ठीक है। इसी प्रोजेक्टर के माध्यम से आप पर्दे पर कुछ चलचित्र प्राप्त कर सकते हैं। इनबिल्ट ये कहा जाए तो यदि आपका ये सॉफ्ट कॉपी प्रदान करता है प्रोजेक्टर, एक और कौन सा डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी प्रदान करता है, वो है हमारा मॉनिटर, ठीक है। मॉनिटर भी हमको सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। उसमें हमने बहुत सारे मॉनिटर पढ़े थे, सीआरटी, एलईडी, एलसीडी, ये सब पढ़े थे। लेकिन प्रोजेक्टर में किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटर का उपयोग नहीं हो जाता। इसके प्रकाशों को किसी भी एक सफेद पर्दा, है ना, या फिर व्हाइट पर्दे पर या फिर व्हाइट दीवार पर प्रोजेक्ट करके चित्रों को बनाया जाता है। तो ये क्या हो गया हमारा प्रोजेक्टर, ठीक है, प्रोजेक्टर हो गया। अब इसमें कुछ कुछ बातें होती है भिन्न, उसमें जैसे यूज है, ये आपके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूज होता है, चलचित्र दिखाने के लिए यूज होता है। और एक विषय की इमेज की प्रोजेक्टर लेंस से इमेज की बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, थ्रोन डिस्टेंस। देखिए यहाँ पे एक इमेज है ना, ये यहाँ पे लेंस है, ठीक है, ये लेंस है, एक मिनट, देखिए ये लेंस है ना, इस लेंस से यहाँ पे इमेज बन रहा है, तो इसके बीच की दूरी को हम बोलते हैं, इसके बीच की दूरी को कहा जाता है थ्रोन डिस्टेंस, कहते हैं थ्रोन्स डिस्टेंस, ठीक है। तो आउटपुट हमारा ये खत्म होता है। और कुछ है क्या, टाइप है प्रक्षेपक, देखिए हिंदी में बोल जाते हैं प्रक्षेपक या प्रक्षेपित, कभी क्वेश्चन में आ गया तो ध्यान से लगाइएगा, ठीक है, प्रक्षेपक या प्रक्षेपित। प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है जो बड़े स्क्रीन या आउटपुट को प्रदान करता है। यह किसी इमेज या वीडियो को एक पतली सतह या फिर समतल सतह पर दिखाने का काम करती है। इसका ज़्यादातर उपयोग आपके मीटिंग हॉल है, प्रेजेंटेशन है और मूवी वगैरह देखने के लिए किया जाता है। देखिए सिनेमा हॉल दिखा है ना, सिनेमा हॉल में मूवी यही से चलती है। इस डिवाइस में पढ़ाई के तरीके भी बदल दिए हैं। अब ब्लैक बोर्ड के स्थान पर आपका प्रोजेक्टर ले लिया है। आप लगभग जब भी कभी भी स्कूल जाएंगे, जैसे आप हमारे समय तो हम ब्लैक बोर्ड में पढ़े हैं, लेकिन अब के यदि आप स्कूल जाएंगे तो आपको मिलेगा कि सभी जगह ब्लैक बोर्ड के जगह व्हाइट बोर्ड आया, व्हाइट के बोर्ड के बाद बीच में ग्रीन बोर्ड भी आया है। अब लगभग लगभग सभी जगह प्रोजेक्टर को भी लगा दिया गया है चलचित्र दिखाने के लिए छात्रों को, ठीक है। प्रोजेक्टर के प्रकार क्या हो सकते हैं, तो डीएलसी प्रोजेक्टर है, डीएलसी प्रोजेक्टर,
एलसीडी प्रोजेक्टर और सीआरटी प्रोजेक्टर। ये कुछ नहीं है, ये आपके लेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। सीआरटी, सी एलसीडी और डीसीएल, ये लेंस या फिर उसके प्रकाश उत्पन्न करने के तकनीक के आधार पर इसको बांटा गया है। डीएलपी का पूरा नाम है डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग, है ना। डीएलपी ऑप्टिकल माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल, ठीक है। तकनीक के आधार पर ये चिप सेट होता है। इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे हम देखते हैं एलसीडी प्रोजेक्टर क्या है। एलसीडी क्या है? लाइट क्रिस्टल डायोड, लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट सेंसिटिव तकनीक पर आधारित। कुछ नहीं, इसमें जो लेंस से जो लाइट प्रकाश होता है ना, जो प्रकाश का प्रारंभ होता है वो एलसीडी से हो सकता है, एलईडी से हो सकता है और सीआरटी से हो सकता है, ठीक है। और ये कौन से किरणों का उपयोग करती है? तो जिस प्रकार जो मॉनिटर था आरजीबी उपयोग करती थी, ये भी जो है हमारा आरजीबी किरणों पर काम करता है, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोजेक्टर। इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा मेमोरी।